क्या देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी भनक बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। दिल्ली के गलियारे से जो खबर छनकर सामने आ रही है वो इशारा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा सियासी खेल खेलने जा रहे हैं जिसे देखकर विपक्ष तो क्या सत्ता पक्ष के भी कई बड़े और दिग्गज नेता बस मुंह ताकते रह जाएंगे। बात हो रही है मोदी कैबिनेट की उस महा फेरबदल की जिसका ऐलान इसी मंगलवार यानी कल होने की पूरी संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला और सबसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और यकीन मानिए इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री मोदी के उस टाइम टेबल से जिसने अचानक दिल्ली की धड़कनें बढ़ा दी है। पीएम मोदी इस वक्त 27 से 29 जून तक सेशेल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके तुरंत बाद यानी 1 से 3 जुलाई तक जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची भारत आ रही है। फिर 6 से 11 जुलाई के बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकल जाएंगे और इसके ठीक बाद 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, इतने पैक्ड शेड्यूल के बीच मंत्रियों को बदलने और नए विभाग बांटने के लिए सिर्फ इस मंगलवार का ही समय बचता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार यानी कल कोई बड़ा धमाका हो सकता है। अब बात करते हैं उस खेल की जिसने बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए। सूत्रों का कहना है कि इस बार कैबिनेट में उन चेहरों को एंट्री मिलने वाली है जिन्होंने हाल ही में विपक्षी पार्टियों में बड़ी टूट के बाद एनडीए का हाथ थामा है, यानी टीएमसी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी से टूट कर आए सांसदों को इस कैबिनेट में बड़ा इनाम मिल सकता है। कयास तो यहाँ तक है कि बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, राघव चड्ढा और बीजेपी के अपने नेता जैसे अरुण गोविल, बीडी शर्मा और तरुण चुग को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज नाम पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का रहा है जिन्हें सीधा कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ नए चेहरों की एंट्री तक नहीं है। असली खेल तो वहां हो रहा है जहां बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सी खिसकने वाली है। चर्चा बेहद गर्व है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे बड़े चेहरों की या तो छुट्टी हो सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं। यही नहीं, नवंबर में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने की वजह से मंत्री बीएल वर्मा और उनके साथ करीब 6 राज्य मंत्रियों की विदाई तय मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात, मनोहर लाल खट्टर और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभागों को भी बदला जा सकता है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। सरकार के टॉप लेवल पर ये माना जा रहा है कि अब अहम मंत्रालयों में नए और जोशीले चेहरों की जरूरत है। साथ ही आने वाले राज्यों के चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाना भी सरकार की मजबूरी बन गई है। सीधे शब्दों में कहें तो पुराने वफादारों को नए काम सौंपने और नए साथियों को गले लगाने का यह मोदी स्टाइल में मेगा प्लान है जिसका सस्पेंस कल खत्म हो सकता है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।